चक्रवात दित्वा तेजी से दक्षिण भारत के तटों की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत में इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पड़ोसी देश श्रीलंका में इस तूफान से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और इतने ही लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका से अब ये चक्रवात दित्वा भारत के दक्षिणी तटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार सुबह तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर इसके पहुंचने की पूरी संभावना है। इस तूफान से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य बताए जा रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार चक्रवात दित्वा तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के और करीब पहुंच गया है। इस तूफान के प्रभाव के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और रविवार तड़के तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों को पार करते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास पहुंच जाएगा। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट पर चक्रवात के असर के चलते 35 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं कई ट्रेनों के रूट और शेड्यूल पर भी असर पड़ा है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम और नागपट्टिनम जिले सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। चक्रवात के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को रेल सेवा में न्यूनतम व्यवधान और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा भी की है। तूफान को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इसमें आगे कहा गया कि आधी रात तक तूफान तमिलनाडु, पुडुचेरी के समुद्र तट से कम 60 किलोमीटर, सुबह तक करीब 50 किलोमीटर और 30 नवंबर की शाम तक 25 किलोमीटर दूर होगा। आईएमडी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि साइक्लोन थोड़ा और तेज हो सकता है। साथ ही कहा था कि इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और रविवार को भारत में लैंडफॉल की संभावना है। मौसम विभाग ने 29 से 30 नवंबर तक राज्य के दक्षिणी और कावेरी डेल्टा जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं चक्रवात दित्वा श्रीलंका में भयानक तबाही के बाद भारत की ओर तेजी से बढ़ा है। राष्ट्रपति दिशानायके ने आपातकाल लागू किया है। अस्पताल, सेना और राहत एजेंसियों को तेजी से काम करने का आदेश जारी किया गया है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब तक 153 लोगों की मौत हो चुकी है। 171 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। वहीं भारत में 27 टन राहत सामग्री और बचाव दल भेजे गए हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। दित्वा चक्रवाती तूफान के टकराने से तमिलनाडु में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान आएगा। इस दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी और भारी बारिश भी हो सकती है। और इसी के नाते से स्थानीय प्रशासन जो है लगातार तैयारियों की जायजा भी ले रहा है और इसी के साथ अलर्ट मोड पर भी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम आला दर्जे के अधिकारी जो हैं वो अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ लोगों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और साथ ही प्रशासन जो है इस चक्रवात से निपटने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी रहने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस तूफान पर नियंत्रण कब तक आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरीके का जो शक्तिशाली चक्रवात आता है उसके नाते से तबाही भी उसके पीछे भी छूट जाती है और भीषण तबाही भी होती है, जिस तरीके से श्रीलंका में देखने को मिला है। तो स्थानीय प्रशासन की सूझबूझ कितना काम आती है, क्योंकि जितना ही स्थानीय प्रशासन अपनी सशक्तिकरण दिखाएगा उतने ही लोगों को सुरक्षित बचाया जा सकता है।